नित्य शुद्धता पूर्वक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से उसके आत्मा का उत्थान एवं इस राष्ट्र का कल्याण और विकास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के परम रहस्य को श्री अर्जुन को उपदेश दिया था, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों दोनों सेनाएं आपस में युद्ध के लिए तत्पर थीं, तो अर्जुन का साहस कम हुआ और अर्जुन युद्ध से विचलित होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दर्शन का योग और साक्षात दर्शन देकर अर्जुन के साहस में वृद्धि तथा अपने गीता रहस्य के परम गुप्त ज्ञान का उपदेश अर्जुन को दिया, जिससे अर्जुन को साहस की वृद्धि की उत्पत्ति हुई और अर्जुन पूर्ण साहस एवं वीरता के साथ युद्ध के मैदान में डटकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध में विजयी घोषित हुआ। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम जितने बार अध्ययन करते हैं उतने ही बार हमें एक नवीन विचार उत्पन्न होता है और श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के अनंत अध्ययन के पश्चात हमें अनंत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के उपलक्ष्य में मैं आज पूरे राष्ट्र को संबोधित करने के लिए अग्रणी हूँ। श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के अंदर टोटल 18 अध्याय होते हैं। अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मुख, अध्याय 5 से लेकर के अध्याय 11 तक हृदय, और श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के अंदर जितने भी अक्षर और पंक्तियां हैं वह सब साक्षात नदियां और धाम हैं। अध्याय 17 और 18 भगवान के साक्षात चरण हैं। अध्याय 17 और 18 भगवान के साक्षात चरण हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त करके और अनंत अध्ययन करके हम जीवन के प्रत्येक परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। और ये जीवन जो संघर्ष पूर्ण जीवन है, ये हमारे लिए एक सुगम और सरल जीवन बन जाता है, जिससे हम अपने जीवन में खुशियों से परिपूर्ण होकर के अपने परिवार एवं राष्ट्र और समाज के लिए अग्रणी बन जाती है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ का अनुसरण करके अपने जीवन में किसी भी कार्य को करता है, उसके जीवन में निरंतर सुख समृद्धि एवं विकास के रास्ते स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। अब मैं अध्याय 1 श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ को संस्कृत में श्लोकों के माध्यम से आपको परिचय कराऊंगा, जिसे आप सुन करके ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर शनि ग्रह की पीड़ा को दूर करके और अपने जीवन में खुशियां प्रदान कर सकते हैं। अथ श्रीमद् भागवत गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता इव स्वः मां काः पाण्डवस्यो किं कुर्वत् संजयः दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं द्व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता अत्र सुरामहे सुवासा भीमार्जुन समायुद्धे योद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महार्थः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् उर्जित कुंती भोजस्य सैभ्यस्य नरपुंगवः युद्धामन्यस्य विक्रांत
उत्तमौजा अस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया अस्य सर्वयो महारथाः अस्माकं तो विशिष्टाये तान्निवो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञास्तान् ब्रवीमते भवान् भीष्म कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्ण सौन्दत्यस्थयो च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थो त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तु तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अनेश्चाश्रवेश यथा भागं स्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वयों हि तस्य संजयनयन हर्ष कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं बिन्दोच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भेद्यश्च प्रणवान् गोमुखाः सहसैवाभ्ये हन्यन्त शब्दस्तु मूलो अभवत् ततः श्वेते हैर्युक्ते महत्यश्चन्दने स्थितो माधवः पाण्डवस्य दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हसिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुला सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको काश्यस्य परमेशवासः शिखण्डी च महारथः धृष्टधुम्रो विराटस्य सात्यायिकस्य पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयास्य सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक् सा घोषो घातराष्ट्राणां हृदयान् विदारयति नभस्य पृथिवीं च तुमलो वेणुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा घातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयने अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मयः सायोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे यो तस्य मानान्वेक्षेऽहं यायेते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रदुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षवः एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशे भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वार्थोक्तं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाक्पात् पश्येतान् संवेतान् कुर्निति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थिता ससुरान् सुहृदस्यो सेनयोर्भयोरपि तान् समेक्ष्य सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया पराविष्टो विसीदनिदं ब्रवीतो अर्जुनवाच दृष्टमेमं स्वजनं कृष्णं उत्सवं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणिमुखं च परशुष्यति वेपथोश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात्वक्त्रये चैव परिदहयति न च शक्नोम्ये अवस्थातुं भ्रमति ऊचा मे मनः निमित्तान् च पश्याम विपरीतान् केशवः न चाश्रेयो अनुपश्याम हत्वा स्वजन्माहुवे न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे एकांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखाञ्च तायमेव स्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्थौ च पितामहः मातुलाः श्वशुरः पौत्राः स्यालः सम्बन्धिन अस्तथा एतान् हन्तुमिच्छां घ्रतोऽपि मधुसूदन अपत्रैलोक्ये ए राज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप्येवाश्रये दस्मान् हत्वैतान्नात्तायिनः कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तस्मान्नारावयं
हंतुम घाट राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हे कथम घत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहः चेत्सः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे चापातकम्। कथम नागेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान्निवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति धीर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कुल कृतस्नं धर्मो अभिभवत्युक्तो। अधर्माभिः भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियाः। स्त्रीषु दुष्टासु वास्ने जायते वर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायो कुलघ्नानां कुलश्च। पतन्ति पितरो हैषां लुप्तपिण्डो उदक्रियाः। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः। उत्साद्यन्ते जातधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नित्यं वासो भवतीति अनुशुश्रुम्। अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं। यद्राज्यसुखो लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्दिताः। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणां वै हन्योस्तन्मे क्षेत्रं भवेत्। एवं मुक्तो अर्जुनः संख्ये रथोपविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविग्रमांसः। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत् ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः समाप्तम्। अब मैं आपके समक्ष श्रीमद्भागवत गीता ग्रंथ के अध्याय 1 के महात्म के बारे में विवरण प्रस्तुत करूंगा, जिसको समझकर आप श्रीमद्भागवत गीता ग्रंथ का जो श्लोक मैंने आपके कुछ क्षण पूर्व श्लोक के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया था, उस श्लोक को सुनने से क्या पुण्य जीवन में प्राप्त होता है, उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं और आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहता हूं, जिसकी श्रवण करने से श्री हर भक्ति में भक्ति और तीव्र बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले कि श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है। पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उस भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्ध के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वो माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूं। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप
उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरी ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है और गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अब तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। क्रमशः 5 अध्याय को तुम मेरा मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांगमय मूर्ति ईश्वरीय मूर्ति ही समझना चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही भगवान महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धिमान पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जात का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो ना ध्यान करता था, न जप करता था, ना होम करता था और ना अतिथियों का सत्कार। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेच करके जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और वो मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्ध सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया और सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वो अनेक नरकों में जाकर के वहां की यातनाएं भोग कर मृतलोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वो थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया और उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए और वहां ये विचार करके देखा कि ये वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञास होकर भी उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बातें बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्यदान किया था। वैश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया है। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक्र बोला कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अपमान से